एनिमल रिलीज होने के बाद इंटरनेट का डिस्कोर्स थोड़ा सा हिला हुआ है। पीपल आर हैविंग ओपिनियंस, डिसबिलीफ एंड जजमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर तुम्हें पसंद आ गई तुम किस तरीके के इंसान हो। एंड बाय सम एक्सटेंट इट्स ट्रू, मैं ये बात मानता भी हूँ, क्योंकि अगर मेरे सामने कोई बोले कि आई लाइक एंड्रू टेट तो भाई मैं तुम्हें जज कर रहा हूँ। और इवन वर्स कि अगर कोई बोल दे कि मुझे भिंडी पसंद है तो You are in my bad books यार। But considering a violent beast like movie Animal, जो कि हमारी जनरेशन पे एक बुरा इम्पैक्ट डालेगी, ये ठीक उसी तरीके से साउंड करता है कि भाई तीखा खाने वाले इंसानों का दिमाग तीखा होता है एंड वीडियो गेम सोसाइटी को बर्बाद कर रही हैं। I mean, कुछ खास सेंस नहीं बनता इन बात का एंड एक्सेसिवली इन चीज़ों को करना एक बहुत ही बुरी हैबिट्स बन जाती हैं। एंड ये बात हमें क्यों पता है? क्योंकि इंसानों के पास एक सुपर पावर होती है कॉमन सेंस की। एंड ये बात तुम उन्हें जरूर बताना जिनके पास ही कॉमन सेंस नहीं होता, क्योंकि हर सामान्य बोध रखने वाला इंसान एनिमल मूवी में रणविजय को देखने के बाद ये बात बता सकता है कि उसकी हरकतें जो वो कर रहा है वो बुरी बातें हैं, बैड मैनर्स। एंड यहीं पे लोग मूवी के पॉइंट को मिस कर जाते हैं कि मूवी में क्या दिखाया जा रहा है और उनकी चाहतें क्या है मूवी से। क्योंकि चाहता तो इंसान बहुत कुछ है, चाहने से सब कुछ जिंदगी मिल नहीं जाता। क्योंकि भाई तुम भी ये बात चाहते थे कि वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई कर दे और तुम ये वीडियो ना देख रहे होते। खैर, लोग ये बात भूल जाते हैं कि किसी और पीस ऑफ आर्ट को देखने वो जब जा रहे हैं तो वो कहानी आपको क्या दिखाना चाहती है, वो बतलाना क्या चाहती है कि उसकी दुनिया में चीजें कैसे काम करती हैं, और उसे 2 सेकंड ही बैठ के समझने की कोशिश वो लोग करें। जहां आज इन्हीं ऑब्वियस वाली चीजों के ऊपर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि हाँ, क्या इस पे ध्यान देना था यहाँ पे। क्योंकि भाई अपना किरदार रणविजय मूवी में शुरू में अपनी औरतों से जैसे वो बात कर रहा होता है, भाई जिस तरीके से उसका कैरेक्टर प्रोग्रेशन हमें नजर आता है, जैसे वो शुरू में था फिर वो एंड में, वो हमें हीरो की कहानी बिल्कुल भी नहीं दर्शाता। हम एक हीरो की कहानी कभी देख ही नहीं रहे थे। हमें एक बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद नजर आती है जो कि बद से बदतर चीजों से गुजरता जाता है। जहां शुरू में वो थोड़ा सा सही था, आप देख सकते हो कि वो अपनी बहनों से कैसे बात करता है। वो कहता है कि भाई अपने एम्पावरिंग को लेकर, खुद को लेकर एक स्टैंड वहां पे क्रिएट करो। अपनी बीवी को जिस तरीके से प्रॉमिस करता है कि मैं कभी चीट नहीं करूंगा, और जैसे उसके नॉर्मल दोस्त भी होते हैं, ये बात बतला देता है कि उसका कैरेक्टर एजी था, मतलब कि जैसे नौजवान लौंडे लपाड़े हुआ करते हैं, मगर काफी कमिटेड था अपनी लाइफ को लेकर, कि जैसे अपनी बीवी के प्रेगनेंसी के तौर पे वो हमेशा अवेलेबल रहा बिना किसी कंप्लेन का। वो दिखाता है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल इंसान था, मगर जब अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस उसकी जिंदगी से गुजरे उसकी वजह से वो और बुरा इंसान बन गया। I mean, वो एजी तो था ही, मगर अब वो बद से बदतर हो गया। इनफैक्ट मूवी का नाम एनिमल यही तो बताता है कि अपना किरदार अंत आते आते एक जानवर हो चुका है जो कि भाई अपने जंगल को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। तुम इसे हीरो कभी मानो ही मत, मान क्यों ही रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है। इसका जैसे इंटाइटलमेंट था, लोगों से जैसे बात करता है, कॉन्सिक्वेंसेस का बिल्कुल भी नहीं सोचना, ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान इसे नहीं बताता है। तो इसे हीरो देखना ही क्यों? क्योंकि जब आप जोकर जैसी मूवीज को देखते हो तो आप जानते हो कि अपना किरदार भाई किस अंधकार से गुजरने वाला है, जिसका वहां से उसकी कोई सेविंग नहीं होने वाली। तो आप वहां पे वो बात अंडरस्टैंड करते हो कि हाँ, ये बिल्कुल भी अच्छा किरदार नहीं था, थोड़ा सा डिस्टर्ब था, सही हो सकता था, मगर हम एक विलन की ओरिजिन देख रहे हैं। या फिर जब हम पर्ल जैसी मूवीज देखते हैं तो वहां पे ये नहीं पूछते कि भाई इतने स्वीट से चेहरे के साथ, इतने मासूम से गाने के साथ कैसे कोई किसी का मर्डर कर सकता है। जॉन विक के यूनिवर्स में इतनी सारी मूवीज आ चुकी हैं और अब तक प्रशासन का कुछ भी पता नहीं चलता है, भाई अपना कैरेक्टर बिना कॉन्सिक्वेंसेस के ऐसे कैसे घूम पा रहा है यहाँ पे। बाकी पुलिस, पॉलिटिक्स, अथॉरिटी क्या ही काम कर रही है इधर। एंड ये बात आई थिंक मैं मानता हूँ कि ये बात वही लोग समझ सकते हैं जिन्होंने वर्ल्ड सिनेमा को कंज्यूम किया हुआ है, जो कि बाहर की मूवीज को देखते रहते हैं एंड एक पर्सपेक्टिव लेते रहते हैं कि हाँ, ऐसी भी मूवीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि भाई स्ट्रिक्टली अडल्ट्स के लिए होती हैं। क्योंकि इन मूवीज को देखने के बाद कोई सवाल जहन में नहीं आता कि भाई ये मूवीज इतनी वायलेंट क्यों होती हैं। अपना रणविजय कोई एक हीरो कभी था ही नहीं, वो एक कुत्ता है जिससे हम उम्मीद लगा के बैठ रहे हैं कि वो कभी भौंकेगा नहीं। भाई वो उसकी नीयत में है। एनिमल मूवी में रणविजय एक पागल तो था ही, मगर मूवी के एंड आते आते वो एक जानवर भी बन चुका है जो कि भाई किसी की इज्जत नहीं करता। तो भाई एक बुरा कैरेक्टर बुरी चीजें ही करेगा, वो मिसोजिनी करेगा, चीटिंग करेगा, मर्डर करेगा, सब करेगा। जिसकी कोई माफी नहीं है वो मरना डिजर्व करता है। जो कि अगर आप ये बात डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो और ये मूवी फिर भी आपके मोरल वैल्यूज के हिसाब से नहीं चल पा रही है, तो भाई मैं अपने शब्दों के चयनों के लिए माफी चाहूंगा। एंड यस, अपना वॉल्यूम थोड़ा सा नीचे कर लीजिए अगर आप पब्लिक स्पेस में है, क्योंकि आप तब एक लंठ इंसान हो जिसको लंठाई करने में बहुत मजा आती है। क्योंकि ये वही जनरेशन है जिसने जीओटी चाट के देखी है, मनी हाइस्ट के कसीदे पढ़े जा रहे थे बेला चाओ नाम से, एंड फिर भाई एनिमल इन्हें मिसोजिनिस्ट लग रही है। आई मीन इसके वॉयलेंसेस देखे हैं, फ्रेमिंग देखी है, वॉयलेंसेस छुपा के रखे गए हैं। वांगो को पता है कि भाई एंड में अच्छा सा वॉयलेंस दिखाएंगे ताकि उसका इंपैक्ट क्रिएट होगा, जब गला देता गया था। एंड भाई मिसोजिनी की बात कर रहे हो, कम ऑन यार।
अगर आपने वर्ल्ड सिनेमा देखा है तो आप ये बात समझ पाते होगे कि भाई ये तो कुछ भी नहीं किया इन्होंने, क्योंकि भाई अपने उम्र दराज लोगों का समझ में आता ही है कि हाँ भाई वो नहीं समझ पाएंगे, वो हमेशा हर तरह की मूवीज नहीं देख पाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं से क्रिएट हो जाती है कि जो अपनी नई जनरेशन है, जो अपनी ये वाली जनरेशन है, भाई मैं उनका स्ट्रीमिंग सर्विस का वॉच लिस्ट देखना चाहूंगा कि वो बॉयज के कौन से सीजन पे हैं, जहां पे भाई ये मूवी साफ बड़े बड़े शब्दों में ऑलरेडी बोल देती है कि मूवी बच्चों के लिए नहीं है। तो भाई बच्चों की बात हम करें ही क्यों इसमें। हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने काम के लिए खुद जिम्मेदार होता है एंड एक सर्टेन एज के बाद उसे एक थोड़ी छूट मिलती है कि भाई वो चाहे रेड पिल लेना चाहता है या ब्लू पिल, जिसके बाद उसे कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होते हैं कि भाई 2 सेकंड में वो नप जाएगा। तो भाई अपनी खुद की कमियां, इनसिक्योरिटीज को किसी और के सहारे लेकर चलने में क्या फायदा। क्योंकि भाई यहां मैं ये सवाल बिल्कुल भी नहीं खड़ा करूंगा कि भाई अगर ऐसी बात है कि वॉयलेंट मूवीज से भाई लोग वॉयलेंट हो जाते हैं तो भाई रोमांटिक मूवीज से लोग अब तक रोमांटिक क्यों नहीं हो गए। शाहरुख खान 3.5 बिलियन लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, क्यों नहीं हुआ। पीसफुल मूवी से जो सोशल इश्यूज वाली 3-4 साल से भाई मूवीज आ रही हैं इंडिया में, लोग और भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड पीसफुल क्यों नहीं हो गए। क्योंकि दीज साइड इफेक्ट्स आर जस्ट टेम्पररी। जहां ब्रैड जे बुशमैन ने अपने सोशल साइकोलॉजी के ऊपर एक आर्टिकल लिखा हुआ था एंड उन्होंने बताया था कि ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ना इंस्पायर होने वाले, वो मामला सिर्फ 30 मिनट तक ही रहता है, उसके बाद लोग आगे मूव ऑन कर जाते हैं। सबको अपना काम धंधा चाहिए, सबको अपनी जॉब प्यारी है और मूवीज की तरह जिंदगी परियों का जहां नहीं होती। एंड जो लोग मूवीज ऑन मिसोजिनी के ट्रेट्स कमिट करते हैं इन मूवीज को देखने के बाद, क्योंकि कुछ गिनती के हाथ पे जिन्हें आप गिन सकते हो, ऐसे कुछ एग्जांपल्स जरूर से दुनिया में मौजूद हैं, उनके बारे में ब्रैड साहब ये कहते हैं कि वो सारे शख्स लंबे समय से उन सारी परेशानियां और उस प्रोसेस से पीड़ित थे जिसकी वजह से वो यहां पे ट्रिगर हो पाए। ये कोई जादू की चुटकी नहीं है कि अरे भाई यार मैंने नायक मूवी देख ली अब तो देश को बदलना पड़ेगा। जहां हम बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये मूवी स्ट्रिक्टली बच्चों के लिए है ही नहीं, क्योंकि अगर फिर भी बच्चे इसे देख रहे हैं तो भाई ये सीधे सीधे तौर से बैड पेरेंटिंग और हमारे सिनेमा मैनेजमेंट की कमी है कि कैसे वो देख पा रहे हैं। क्योंकि बच्चे सोशल बिहेवियरल पैटर्न्स को भाई सीख रहे होते हैं, वो उनकी भाई ग्रो करने वाली एज होती है कि भाई उल जुलूल हरकतें वो जो करते हैं उन्हें भाई उससे रिवॉर्ड मिल रहा है या पनिश हो रहे हैं वो उनसे। जहां ये सारी जिम्मेदारी उस पेरेंट और गार्डियन की है कि भाई वो उन्हें छूट वैसी मिल क्यों रही है। जहां पे पता है वांगा की किस बात से मैं डिसएग्री करना चाहूंगा कि जब इस बंदे ने अपनी ईगो पे ले लिया जो इसके साथ क्रिटिसिज्म कबीर सिंह के साथ हुआ था। क्योंकि तब आप देख पा रहे होते हो मूवी में कि जब रश्मिका उसे बार बार थप्पड़ मार रही होती है एंड वो बार बार महिलाओं के साथ और कैसे कैसे वर्ड्स यूज करता है, आप उस समझ पाते हो कि भाई वांगा साहब मैं जान रहा हूं कि तुम क्या दिखाना चाह रहे हो, तुम अपने पिछले क्रिटिसिज्म का गुस्सा यहाँ पे निकाल रहे हो एंड यही फील होता है कि भाई यार यू आर बिगर देन दिस। यहाँ पे ये स्पून फीड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि भाई मुझे नजर आ रहा है तुम क्या कर रहे हो। ये भाई यू आर बिगर देन दिस, भाई अपने क्राफ्ट पे ध्यान देना। क्योंकि फिर वहां से कहानी में मिलावट होना शुरू हो जाती है कि भाई क्या चल रहा था और मैं देख कहां पे क्या रहा हूं। क्योंकि भाई यहाँ पे मैं सोशल एंड पॉलिटिकल कमेंट्री के ऊपर भाई मैं ऐसा कोई हाथ नहीं पकड़ना चाहता आपके, मैं जरूर से देखता हूं और मुझे पसंद भी आते हैं। क्योंकि आपके ही डेफिनेशन के हिसाब से अल्फा मेल कभी अपनी ईगो से परेशान नहीं होता, वो अपनी इमोशंस को औकात में रखना जानता है एंड किस तरीके से जिम्मेदार होना होता है वो भी वो जानता है। खैर दैट्स अ प्रॉब्लम जो कि भाई आपकी गलतियों से सबको सीखना चाहिए। बट या वांगा बहुत कमाल के क्रिएटर हैं और मैं उन्हें और बढ़ते हुए और सीखते हुए जरूर से देखना चाहूंगा। बाकी तुम बताओ तुम इस मूवी को किस तरीके से देखते हो। मैं खुद को एक फेयरली मैच्योर इंसान तो जरूर से समझता हूँ, 23 साल का हूँ, आई मीन काफी अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ कि भाई मूवीज ही हुआ करती हैं और उसके बाहर क्या चीज अलग होती है, रियलिटी क्या होती है। बाकी तुम अपने ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। जहां आई नो कि भाई लोग बेवकूफ होते हैं, बड़े होने के बाद भी बहुत बेवकूफ होते हैं। कंपनियों को भाई अपने बॉटल पे लिखना होता है कि भाई ये सरफ ऐसे पिया मत करो, लेकिन भाई फिर भी वो बहुत ही छोटी पॉपुलेशन होती है। बाकी लोगों को बताना और सिखाना तो जरूर से ही चाहिए कि हाँ भाई एक पर्सपेक्टिव लो, अंडरस्टैंडिंग रखो कि हाँ क्या चीज पर्दे तक ही अच्छी लगती है। क्योंकि भाई कुछ लोग हमारी तरह भी तो होते हैं जिन्हें बताना पड़ता है, जिन्हें सिखाना पड़ता है, जो जानते हैं ऑलरेडी कि भाई एक मूवी ही है। बाकी चिल करो, बाकी अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुमने मूवी को देख के चिल किया, एंजॉय किया, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड तुम बाकी इस जो इंटरनेट का डिस्कोर्स हिला हुआ है एनिमल मूवी के क्रिटिसिज्म को लेकर, उसके ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स है, अपने ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना। एंड इन्हीं सारी बातों के साथ साथ मैंने GTA 6 के ऊपर भी बात की है, जिसके लिए आप मेरी वाली वीडियो जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मगर तब तक के लिए देखते रहिए PJ एक्सप्लेन।